नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज के सिविल लाइंस के सुभाष चौराहा पर देश के कई सरकारी विभाग और कई कर्मचारी संगठन और मजदूर संगठन के द्वारा 1 मई को जनसभा आयोजित की गई। सिविल लाइन के सुभाष चौक पर 1 मई को देश के कई विभाग के कर्मचारी और मजदूरों द्वारा संगठित रूप से जनसभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से विभागों का निजीकरण किया जा रहा है और कर्मचारियों के वेतन की कटौती हो रही है और उनको मिलने वाले तमाम सुविधाएं काटी जा रही हैं, उसको लेकर उनके मन में आक्रोश है। CITU के राष्ट्रीय सचिव KL उमेश के अनुसार 1 मई को पूरा सेंट्रल ट्रेड यूनियन मिलकर के सरकार द्वारा 4 लेबर सहायताओं को पार्लियामेंट के पास किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से विभागों का निजीकरण किया जा रहा है और कर्मचारियों के वेतन की कटौती हो रही है और उनको मिलने वाले तमाम सुविधाएं काटी जा रही हैं, उसको लेकर उनके मन में आक्रोश है। CITU के राष्ट्रीय सचिव KL उमेश के अनुसार 1 मई श्रमिक दिवस के अवसर पर पूरा सेंट्रल ट्रेड यूनियन मिलकर के सरकार द्वारा 4 लेबर संहिताओं को पार्लियामेंट के पास किया गया है। उसी के खिलाफ 20 मई को पूरे देश भर में एक बड़ा हड़ताल होने जा रहा है, जिसको सफल बनाने के लिए आज सभी यहां पर इकट्ठे हुए हैं। सुभाष चंद्र पांडे, प्रदेश अध्यक्ष, सेंट्रल कन्फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉय फेडरेशन के अनुसार राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल होने वाली है, जिसमें हर एक संगठनों ने मिलकर फैसले लिए हैं, जिसमें 7 अहम फैसला सामने आए हैं। अगर इनको नहीं माना गया तो हम लोग 20 मई को राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल पर जाने को तैयार हैं। अगर 20 मई को हड़ताल के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो आगे चलकर केंद्र राज्य के कर्मचारी, मजदूर और केंद्रीय ट्रेड यूनियन के सभी पदाधिकारी और सदस्य एक बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। नॉर्थ रेलवे मंत्रिमंडल संघ के चंदन सिंह के अनुसार हम सभी रेलवे के कर्मचारी हैं। जिस प्रकार से हम सभी कर्मचारियों के हक का हनन सरकार द्वारा किया जा रहा है, वहीं जनसभा में केंद्र और राज्य के कई संगठन मिलकर यहां आज पर इकट्ठा हुए हैं, जिसमें निर्णय लिया गया है कि हमारे अधिकार वापस किए जाएं और जिस तरीके से निजीकरण आज हर एक विभाग का किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले समय में एक दिन रेलवे पर चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वोट का ऑप्स जो मजदूरी के हित की बात करेगा, मजदूर उसी को वोट देंगे। क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे और वो 8 बातें हैं? निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष की भांति मई दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। कर्मचारियों के अधिकार के लिए हम लोग भारतीय रेलवे से हैं, INTUC ITF से पूरे भारतवर्ष में कर्मचारियों के ऊपर जो भारत सरकार कुठाराघात नित्य प्रति अधिकार का हनन कर रहे हैं, इसका हम लोग पूरे भारतीय रेलवे में सभी मंच के माध्यम से, चाहे वो स्टेट यूनियन हो या केंद्रीय यूनियन हो, सभी सेंट्रल यूनियन हो, सभी के साथ मिल के भारत सरकार का ये नियम जो कर्मचारी के नित्य प्रति कुठाराघात कर रहे हैं और प्राइवेटेशन का हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार यदि इसी तरह अपना मनमाना निर्णय लेके सरकार का एक एक करके सुविधा छीनते रहेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में एक दिन रेल का चक्का जाम करेंगे। कहीं भी रेल का संचालन नहीं होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ भारतीय रेल है और रेल से ही जब रेल चलेगा तो देश चलेगा। हम लोग का बस एक नारा है, जो मजदूरों के हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो मजदूरों का कुठाराघात करेगा वो बिल्कुल वोट फॉर OPS, जो OPS की बात करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे, उसी की सरकार हम लोग भारत में चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ मंडल मंत्री चंदन सिंह। हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। मैं कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स का राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। मुख्य मांग हमारी है, 8वें वेतन आयोग की मॉडलिटीज अभी तय नहीं हुई है। केवल प्रधानमंत्री जी ने मन की बात बोल दिया है, उसकी फॉर्मेलिटी अभी पूरी नहीं की गई है। 7 मांगे हैं हमारी, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सारे जिलों में जा करके राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें हमारे सारे संगठनों ने फैसला लिया है। NCCPA, कन्फेडरेशन, पेंशनर्स एसोसिएशन, सभी लोगों का ये ज्वाइंट फैसला है कि 20 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल हम करेंगे। तो आने वाले समय में अगर देखा जाए तो क्या ये हड़ताल का प्रारूप और भी बढ़ सकता है, जिस तरह अगर सरकार की निरंकुशता बढ़ती गई
तो कर्मचारी वर्ग, मजदूर वर्ग और सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग विवश होंगे हड़ताल के रूप को और आगे बढ़ाने के लिए। आपका नाम क्या? सुभाष चंद्र पांडे, प्रदेश अध्यक्ष कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। नहीं, प्रोटेस्ट का मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस के दिन पर पूरे दुनिया में जो मई दिवस मनाई जाती है उसके भाग से आधार पर यहाँ पे भी हो रहा है। हम इस बार की मई दिवस में ये पूरे सेंट्रल ट्रेड यूनियन मिलके संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा की तरफ से ये 4 लेबर संहिताओं को जिसको मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में पास किया है, जिसको जारी करने की कोशिश कर रहा है, उसको रद्द करना कह के इसी में 20 तारीख को पूरे देश में ये मजदूर की आम हड़ताल को बुलाया गया है। इसको कामयाब बनाने की कॉल हम ये मई दिवस से दे रहे हैं। ये हड़ताल कब तक चलेगी? मई 20 तारीख को होगा पूरा देश में। पूरे देश में होगा? पूरा देश में होगा। आपका परिचय? मैं KNU में हूँ, CITU का राष्ट्रीय सचिव।